अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हाज़रीन व सामीन, आज का दर्स कुरान कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयात 8 ता 16 पर मबनी है और इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में का उन्वान है कुरान मजीद पर ईमान ना लाने की वजूहात। वो आयात 2 आयात हैं जो मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूँ। इरशाद होता है, वामिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। तीसरी आयत है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। तर्जुमा ये है कि लोगों में से एक ग्रोह ऐसा भी है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो अल्लाह को धोखा देते हैं और अहले ईमान को धोखा देते हैं, ये बात कह के कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि वो सिर्फ़ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं धोखा देते वो मगर अपने आप को। वमा यशऊरून, और वो इस बात का शऊर भी नहीं रखते। तो ये एक ग्रोह है इंसानों में पाया जाता है जो अपने तौर पे समझता है कि मैं अहले ईमान में शामिल हूँ, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हूँ, और बज़ाहिर अहले ईमान में शामिल होने की वजह से इस बात की तरदीद भी नहीं की जा सकती कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। लेकिन इसकी आजमाइश होती है अमल के मौके पर। जब अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान के तकाज़े को पूरा करने का मौका आता है तो फिर बाद लोग कमज़ोरी दिखाते हैं, उनके सामने अपना मुफाद होता है, मुफाद काबिल तरजीह बन जाता है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीम, वो उस पर अपने मुफाद को तरजीह दे देते हैं। तो मुफाद है, या हमारे यहाँ जो हम आज का दौर में मुसलमानों के अंदर, अवाम के अंदर सुस्ती पाई जाती है, ख़वास के अंदर मुफाद परस्ती पाई जाती है। हाँ जी, ख़वास इस राह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जिस पर उन्होंने अपने आबा व अजदाद से अपने आप को चलते हुए पाया है। और जबकि अवाम जो हैं वो उनके अंदर, ये मैंने 2 तबक़ात जो बयान किए हैं उनकी अपनी अपनी खुसूसियात को देखें। एक बालाई तबका होता है हर सोसाइटी का, एक अवाम होते हैं। बालाई तबके के अंदर 2 खुसूसियात होती हैं कि बाइख्तियार बड़ा होशियार, एक तो उसके पास इख्तियारात, ताकत, वसाइल और रहनुमाई के मनासिब और आवाम पर उनकी हाकमियत, ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और दूसरा वो बड़ा होशियार, यानी इस बारे में वो बड़ा चौकन्ना होता है कि उसकी हुक्मरानी कायम रहे, उसके मुफादात कायम रहें। वो निज़ाम जो उन्होंने अपने मुफादात और अपनी ताकत को की हिफाजत के लिए कायम किया हुआ होता है, तो उसके बारे में वो बड़ा चौकन्ना और होशियार होता है कि उसको कोई ख़तरा पेश ना आए। जबकि अवाम की सूरत हाल होती है कि वो होते हैं जाहिल काहिल गाफिल, तो ना उन्हें अपनी ज़ात का शऊर, ना उन्हें अपने हकूक़ का शऊर, ना उन्हें अपने बुलंदी मकाम का शऊर, और वो बेचारे पस्त पड़े हुए और ज़िल्लतों के मारे हुए और ख़िदमतें करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। और उनको यही पता होता है कि हमने इन बड़ों की खिदमत करनी है और इनकी खुशनुदी हासिल करनी है। तो ये जो बात है कि जब कुरान मजीद की दावत आई उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि एक तरफ सरदार थे, दूसरी तरफ आवाम थे। सरदार मजहबी तौर पे भी मुतमक्किन थे और सियासी तौर पे भी उनके पास ताकत थी, मुआशी वसाइल भी उन्हीं के पास थे। अवाम बेचारे उनके ताबे रह के ज़िंदगी बसर कर रहे थे और सदियों से उनकी ग़ुलामी में
आदी चले आ रहे थे कि हमारे ये सरदार हैं, हमने इनकी इताअत करनी है, हमारे ये मजहबी रहनुमा हैं, हमने इनको मानना है और इन्हीं के पीछे चलना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो जाहिर है कि वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ थी। हाँ जी, वो अल्लाह की तरफ आने की दावत थी। वो अपने मुफादात को तर्क करके अपनी सारी ख्वाहिशात को और सारी तवज्जुहात को अल्लाह के ताबे करने की दावत थी। उसके नतीजे में ताकतवरों को अपनी ताकत से दस्तबरदार होना पड़ता था, अपने मुफादात से वाबस्ता दस्तबरदार होना पड़ता था, और आवाम की सतह पे आके अल्लाह के बंदगी का रवैया इख्तियार करना पड़ता था, और बंदों के एतबार से तमाम इंसान बराबर करार पाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में। तो लेकिन ये जो मुफाद परस्त तबका होता है, जिसने हमेशा आँख खोली है, अपने आप को सरदार कहलाया है, रहनुमाई के मनसब पर फायज़ हैं, मजहबी तकद्दुस हासिल है, वो इन चीज़ों को जाने नहीं देता। और इसके लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि ये स्टेटस को कायम रहे, ये सिलसिला ऐसा कायम रहे। लेकिन चूँकि वो मज़हब को भी मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि जी हम तो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, खैरात भी कर देते हैं कुछ, लेकिन अवाम को जो ग़ुलाम बना के रखा हुआ होता है उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होते। तो ये बात यहाँ पे फरमाई कि लोगों में से एक गिरोह ऐसा भी है जो कहता है कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। क्या मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेके आए हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि उन तालीमात के सामने सर झुका दें। जी, बंदगी के रवैये पे आ जाएं, बंदों के रब बनने से दस्तबरदार हो जाएं, मुफाद परस्ती से दस्तबरदार हो जाएं, इंसानों पर सवारी करने से दस्तबरदार हो जाएं, और तमाम इंसानों को अपना बराबर समझकर उन्हें भी आगे बढ़ने के उसी तरह से मौक़े मुहैया करें जिस तरह के उन्होंने अपने लिए वो मौक़े मखसूस किए हुए हैं। तो इस पे आगे चल के अल्लाह ताला ने फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि ये अल्लाह को धोखा देते हैं और अहले ईमान को भी धोखा देते हैं, ये कह के कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए। नहीं, ये ईमान शिमान बस नाम का है, ज़ुबान से इन्होंने कलमा ईमान अदा कर दिया है, लेकिन दिल इनके स्टेटस को के साथ जुड़े हुए हैं और उसके अंदर वो तब्दीली पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, और अवाम को धोखे में मुब्तला रखना चाहते हैं। और अल्लाह ताला से भी इसी नौइयत का मामला किया हुआ है ना, कि अपने आप को ईमान के रास्ते पर भी रखें और लेकिन ईमान के तकाज़ों को पूरा भी ना करें। हाँ जी, उन तमाम चीज़ों को तर्क ना करें जिसको ईमान तर्क करने का मुतालबा करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, कि वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? और सच्चे अहले ईमान के जो ईमान के तकाज़ों को जानते भी हों और उनको पूरा करने के लिए वो अपना अहद भी कर चुके हों, तो उनको कौन धोखा दे सकता है? यानी ये नाम के ईमान वाले उनको धोखा नहीं दे सकते, और ये शऊर नहीं रखते इस बात का कि अब अल्लाह का रसूल आ गया है और सच्ची इस्लामी तालीम वो लोगों के सामने पेश फरमा रहे हैं, और लोग भी उस सच्ची तालीम को समझ भी रहे हैं और आपके गिर्द जमा भी हो रहे हैं। यानी अब उनका दौर ख़त्म होने वाला है और इस्लामी तालीमात की बालादस्ती का दौर शुरू होने वाला है। अब इस्लाम की हवाएं चलेंगी, अल्लाह की तालीम आम होगी, आम आदमी सरबुलंद होगा, और सिर्फ ताकतवर ही ताकत के मालिक नहीं रहेंगे, बल्कि ताकत का मालिक होगा अल्लाह, और उसके कानून को होगी बालादस्ती, और उस कानून के ताबे होंगे सब के सब। तो सबको यकसा मौक़े भी होंगे, सबको यकसा हुकूक भी मिलेंगे, और सबके लिए आगे बढ़ने के मौक़े खुले मिलेंगे। लिहाजा ये एक कौम बनेगी, और नज़रियाती कौम, और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर पुख्ता ईमान रखने वाली कौम। उनकी वाबस्तगी ना अफराद के साथ होगी, ना अपने कबीलों के साथ होगी, और ना कौम की उनकी तरजीह होगी, बल्कि उनकी तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ
इस्लाम की वो तालीम होगी जिसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं और अल्लाह ने उन्हें देकर भेजा है। तो ये धोखा देने की आदत है और निफाक के अंदर का उनका अंजाम अल्लाह ताला ने आगे बताया कि फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, यानी उनके दिल में मर्ज़ है। ये मर्ज़ क्या है? निफाक का मर्ज़ है। और फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने इसी रास्ते पे रहना है, तो अल्लाह ताला ने भी फिर उनको खुला छोड़ दिया कि जाओ, हाँ जी, अपने इसी मर्ज़ को बढ़ाते चले जाओ। इधर इस्लाम की दावत है और दावत रहमत है, और उधर जो है वो इस्लाम को नाकाम बनाने की तदबीरें हैं। यानी दिमाग उल्टी सिमत में चल रहा है, बजाय इसके कि सीधी सिमत में चले और ताबे हो जाएं अल्लाह और उसकी रसूल की तालीमात के। यानी वो चाहते हैं कि हमारे मुफादात बचे रहें, तो चूँकि आर्जी तौर पे उन्हें पीछे से चली आ रही है, उनके पास ताकत भी, मजहबी रहनुमाई का मनसब भी, वसाइल ज़िंदगी पर भी उनका कब्ज़ा, और अवाम भी उन्हीं की पैरवी में रहकर जीते चले आ रहे हैं और उसी में खुश हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात अभी मुख्तसर है ना जी। ये मदनी सूरत है और मदीने के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, तो अभी वो ताकत हासिल नहीं हुई थी इस्लाम को, तो वो बाद में हासिल हुई। चुनाचे तो ये अल्लाह ने फरमाया कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह उनके मर्ज़ को बढ़ाता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हाँ जी, उनका अंजाम जो है ना जी, ये नहीं है कि उनकी सरदारियाँ बरकरार रहेंगी और उनकी ताकत जो है इसी तरह से चलती रहेगी और उनके मुनासिब जो हैं वो भी उस पर वो फायज़ रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बालादस्ती होगी, और आपके साथ जो जिद्दोजहद करने वाले हैं वो आज अगर कमज़ोर नज़र आते हैं तो कल वही कामयाब होंगे, है ना। ये एक दावा है जो कुरान मजीद ने उस दौर में किया। तो उस दौर के लोगों के लिए तो ये ईमान बिल गैब था, लेकिन हमारे लिए ये तारीख है ना। हम इसका मुशाहिदा कर चुके हैं। और फ़तह मक्का जब हुआ तो ये बड़े बड़े सरदार जो हैं वो मुजरमों की तरह हुजूर के सामने खड़े हुए थे, जिन्होंने मुखालफतें की थीं, और वो अब ताबे हो चुके थे, हैं जी। जिनकी सरदारियाँ थीं वो या तो कत्ल होकर अपने अंजाम को पहुँच गए थे, या फिर अब हथियार फेंक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उन मुसलमानों के सामने खड़े थे कि जिनको इन्होंने सताया था, जिनको इन्होंने मक्के से निकाला था, जिनकी नाकामियों की इन्होंने पेशगोइयाँ की थी, और जिनके लिए इन्होंने सोचा था कि ये कभी भी कामयाब ना हो सकें, लेकिन आज वही कामयाब होकर वो इनको अपने सामने सर झुकाए, हैं जी, खड़ा देख रहे थे। तो उनके लिए तो ये वाकई ईमान बिल गैब था, लेकिन हमारे लिए तारीख़ है, हैं जी। ये हुआ है तो चूँकि ये इस दुनिया में सच साबित हुआ, इसलिए आखिरत में भी सच साबित होगा और उनको आखिरत में भी अजाब मिलेगा। बिमा कानू यकज़िबून, झूठ बोलने के सबब, है जी। वो ये झूठ इनका मक्कारी, दगाबाजी, अवाम के साथ उनको यकीन दिलाना कि हम तुम्हारे बड़े मुहाफ़िज़ हैं, खैर खा हैं, तुम्हारी खैर चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें सारी की सारी इसलिए होती हैं कि ये तबका ताकतवर होता चला जाए और अवाम के अंदर शऊर पैदा होना ना पाए, और वो आगही से नावाकिफ़ रहें, अपने मकाम बुलंद से बेखबर रहें, ताकि इनकी सरदारियाँ और इनकी ताकत और इनका जो रहनुमाई का मनसब है उनको कोई ख़तरा पेश ना आए। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउहुम बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फ़साद और इस्लाह, तो इस्लाम का पैगाम ये है कि फ़साद ना फैलाओ।
तो ये जो स्टेटस को के लोग होते हैं ना, ये फसाद, उर्दू ज़ुबान में तो हम ये कत्लो गारतगरी और इस नौयत की चीज़ों को फसाद, बदअमनी, इसको फसाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फसाद का माना है कि लोगों को बजबर अपने ताबे रखना, हाँ जी, उनको ऊपर ना उठने देना, उनको कामयाबियों की तरफ ना बढ़ने देना, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देना, ये फसाद है। और चुनाचे इसी के मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इन्नमा नाहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, मुस्लिह हैं। इस्लाह क्या है कि लोगों की सलाहियतों में इजाफ़ा करना और लोगों को आगे बढ़ने के मौके मुहैया करना और खैर को आम करना। तो ये चंद काम तो खैर के नाम को करते हैं लोगों के दिखावे के लिए, हाँ जी। ख़ास तौर पे हमारा जो ये बालाई तबका है, हाँ जी, ये बड़ी नालियाँ भी बनवाता है, लेकिन वो आप ही का, आवाम का बजट होता है, आवाम के टैक्स से जमा किया हुआ पैसा होता है, लेकिन वो तख्तियाँ अपने नाम की लगवाता है, हाँ जी। तो ये ज़ाहिर करता है कि जी हमने स्कूल खुलवा दिया, हमने कॉलेज बनवा दिया, हमने जी अस्पताल बनवा दिया, हमने ये सड़क बनवा दी, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन बनवाने के साथ में चलाना भी होता है, हाँ जी। चलाने के बारे में वो नौकरियां अपनों में तकसीम कर लीं और नाअहल भर्ती कर लिए, अहल जूतियाँ चटखाते फिरे और तबाही और हलाकत उनका मुकद्दर बनी। लेकिन नाअहलों ने, हाँ जी, सरकारी वो बजट से तनख्वाहें भी पाईं और वो फरीज़ा अंजाम ना दिया क्योंकि उनके अंदर अहलियत ही नहीं थी, हाँ जी। लिहाजा अगर बिल्डिंगें खड़ी भी कर दी हैं और वो भी आवाम के टैक्स से, लेकिन आवाम पे एहसान रखना। आपने देखा होगा कि फ़लाँ वज़ीर आला का शुक्रिया, उन्होंने हमारी सड़क के लिए पैसे एलोकेट कर दिए, हालांकि वज़ीर आला ने अपनी जेब से नहीं दिए। तो इस नौयत का इनका रवैया होता है कि कुरान मजीद कहता है फसाद ना फैलाओ, जबर ना कायम करो और मेरिट को पामाल ना करो और लोगों की तरक्की मत रोको और जो इदारे हैं जी उनको मजबूत बनाओ और उनको अपने फ़राइज़ के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने के लिए उन पर दबाव डालो और उनको ये चेक रखो उनके ऊपर कि वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ होती है। दौर ज़वाल के अंदर ये ताकतवर तबकात इदारों को भी अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरकारी फ़ंड्स को भी अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और आवाम का मुफाद इनके पेश नज़र नहीं होता, तो इसके नतीजे में फिर फसाद फैलता है। तो जब इनसे कहा जाता है फसाद ना फैलाओ, ये अपने आप को मुस्लिह के तौर पर पेश करते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। कुरान मजीद कहता है अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, आगाह रहो, बाखबर हो जाओ कि ये फसाद फैलाने वाले हैं, है जी। इंसानियों की सलाहियतों को कुचलना और उनको आगे बढ़ने से रोकना और कमज़ोर को ताकतवर बनने से रोकना, है जी। और मेरिट के फ़ैसले करने की बजाय वो अपनों को नवाजना और इदारों को उनके फ़राइज़ अदा करने की बजाय उन्हें अपने मुफाद के ताबे कर लेना, ये काम ये करते हैं। तो अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, हाँ वही बात है कि इस बात का शऊर नहीं रखते क्योंकि इन्होंने मानी स्टेटस को के ये हामिल होते हैं और स्टेटस को ही को हक समझते हैं और स्टेटस को के साथ ही इनकी वाबस्तगी होती है जो इनको यानी ताकतवर तबकात को मज़ीद ताकतवर बनाने का बायस बनता है। तो इसलिए ये इस्लाह के अगर चंद आमाल करते भी हैं, कुछ इन्होंने अपने मेयारात बनाए हुए होते हैं, यानी उसको इस्लाह समझते हैं, तो जबकि बंदों के रब बन कर रहना है ना, ये इनकी खुसूसियत होती है। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, तो जब इनसे कहा जाता है कि भाई जैसे लोग ईमान लाए हैं उस तरह तुम भी ईमान लाओ, यानी अल्लाह के ताबे हो जाओ, है जी, और अल्लाह की हुक्मरानी को कबूल कर लो, अपनी हुक्मरानी से दस्तबरदार हो जाओ, है जी। लेकिन भाई कौन छोड़ता है, ये ताकतवर तबकात तो सदियों से, मुद्दतों से, नस्ल नस्ल ये हुक्मरानी इनकी कायम होती है और हुक्मरान अपना हुक्म चलाने के आदी होते हैं, किसी का हुक्म मानने के आदी नहीं होते, है जी। और सिर्फ ताकत का हुक्म मानते हैं ये, लेकिन रज़ाकाराना तौर पे अपनी ताकत से महरूम हो जाएं, अपने हुक्म से दस्तबरदार हो जाएं, ये इनको गवारा नहीं होता।
तो इसलिए और इस्लाम की का मुतालबा क्या है कि सब के सब अल्लाह के कानून के ताबे हैं। हाँ जी, ईमान लाओ अल्लाह रब है, अल्लाह मालिक है। हाँ जी, अल्लाह का हुक्म बालादस्त है और उसके ताबे होकर रहना है और अपना हुक्म नहीं चलाना। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपने राय से दस्तबरदार हो जाना है, अपने मुफाद से दस्तबरदार हो जाना है और अपनी ख्वाहिश को तर्क कर देना है। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ पे फिर अल्लाह ही के हुक्म को मानना है और किसी अपनी अना गर्ज ख्वाहिश और अपना मुफाद इस सब को तज देना है। तो ऐसा ईमान लाओ। अवाम का ईमान इसी नौइयत का होता है, क्योंकि वो तो जब अल्लाह के सामने झुक गए, वो तो पहले भी उनकी कमरें झुकी हुई होती हैं, ताकतवर तबकात ने झुकाया हुआ होता है। लेकिन जब वो ईमान लाते हैं तो फिर कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानेंगे, हम किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। इसी के नतीजे में उनको तकालीफ और मसाइब का सामना भी करना पड़ता है और परेशानियाँ भी उठाना पड़ती हैं और इवन तशद्दुद और अब इस दौर में कैदें हैं जी और दीगर मुफादात का तर्क है, इन चीज़ों से उनका वास्ता पड़ता है। तो अब ये क्या कहते हैं, कालू नो मिनो कमा अमाना सुफाओ, क्या हम ईमान लाएं जैसा कि नादान ईमान लाए। अब ये यानी अल्लाह की इताअत को इख्तियार कर लेना इनके सामने, इनके नज़दीक नादानी होती है, हालांकि ये नहायत दानिशमंदी है। यानी बंदा अल्लाह के मुकाबले में क्या चीज़ है। अल्लाह ने यानी जिसको भूख लगती है तो वो उसे पता लग जाता है कि अगर एक वक्त खाना ना मिले, दो वक्त खाना ना मिले, उसकी औकात उसे याद आ जाती है। हाँ जी, जिसको सर दर्द होता है तो उसे खूब पता चल जाता है कि मेरी कितनी की ताकत है अगर सर दर्द हो जाए। हाँ जी, अगर किसी चीज़ से खुदा न खास्ता किसी नेमत से महरूम हो जाए तो लग पता जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। अल्लाह के सामने बंदे की क्या हैसियत है। हाँ जी, लेकिन लोग ये ताकतवर तबकात चूँकि पहले से ही है नहीं हर किस्म की ताकत से और हर किस्म के इख्तियार से और हर सारी नेमतों से मुतमत्ते होते हैं, इसलिए अल्लाह को भूले हुए होते हैं और अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी मर्ज़ी को और अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं होते और जो झुकाते हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ जी, उनको नादान करार देते हैं और जो इस्तकामत का मुजाहरा करते हैं उसे बेवकूफ़ कहते हैं, दीवाना। जी, इसे अपने मुफादात का ख्याल नहीं है, इसे अपनी कल अजीज़ नहीं है, इसे अपने बच्चे अजीज़ नहीं है। जी, उसे क्या पता कि इसने ऐसा सौदा किया है कि जिसमें बच्चों की हिफाजत भी है, अपने आप की हिफाजत भी है, अपने मुफादात की हिफाजत भी है। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया और उसे सब कुछ मिल गया। तो लेकिन ये लोग, ये आवाम का हाल है। अब आवाम जो हैं, जो चूँकि अपने सरदारों के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो बना के रखना चाहते हैं दोनों तरफ, मुसलमानों को भी खुश किया और अपने सरदारों को भी खुश किया। जब अपने मुसलमानों से मिले तो कहते हैं कि हम ईमान लाए और जो सरदारों के पास पहुँचे तो कहा कि हाँ हम तो जी तुम्हारे साथ हैं, उनसे तो हम मजाक कर रहे थे। और अल्लाह कहता है कि बेवकूफ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, या मजाक तुम अपने साथ खुद कर रहे हो, तुम अपना मजाक खुद बन रहे हो। लिहाजा ये मुसलमानों का मजाक उड़ाते उड़ाते तुम खुद अपना मजाक बन गए हो। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह यस्ताहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, कि अल्लाह तुम्हारा मजाक करता है, अल्लाह तुमसे मजाक करता है और तुम्हें तुम्हारी सरकशी में ढील दे रहा है। हाँ जी, पकड़ता नहीं है। अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, वो आपके साथ तुम्हारे सामने तालीमात पेश कर रहा है। नतीजा क्या है, तुम अपना मजाक खुद बन जाओगे। हाँ जी, चुनाचे देखा मक्के के अंदर जब फतह मक्का हुआ तो फिर ये अपना मजाक खुद ही बने हुए थे। हाँ जी, सब के सब पीछे लगने वाले भी और सरदार भी। हाँ जी, फिर उनको कौन सी ज़मीन थी जो उन्हें जगह देती जब वो मुसलमानों के सामने बेबस खड़े हुए थे। तो अब इनके बारे में फरमाया, इन ताकतवरों के बारे में, कि उन्होंने जो तजारत की है वो घाटे की तजारत है। उलाइकल्लज़ीन अश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा, इन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही ख़रीद ली है। अब देखो जी कैसी बेवकूफ़ी की बात की है। और उन्होंने ये जो तजारत की
इस तजारत का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उनके लिए नुकसानमंद साबित हुई है, नुकसानदेह साबित हुई है, और इस दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी नुकसान। और फिर ये पैगंबर तशरीफ़ लाए थे उनको सीधी राह दिखाने के लिए और जन्नत की राह दिखाने के लिए, कामयाबी की राह दिखाने के लिए। हुजूर के साथ मिल जाते, दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़तें अता फरमाता, सरफराजियाँ अता फरमाता, और इन सरदारों की सरदारियाँ भी कायम रहती, लेकिन वो अल्लाह के ताबे होकर इंसानों के लिए मुफीद बन जाते और उन सब को सरबुलंद करते और उन्हें ऊपर उठाते। इस तरह से एक बहुत ताकतवर कौम बन जाती, और वो कौम फिर इंसानियत को यही दर्स देती, सबक देती, उनको अपने ताकतवरों की चीरादस्तियों से छुड़ाती और आम आदमी का भला करते हुए, उसे सरबुलंद करते हुए, उनको भी अपनी इस नज़रियाती ग्रोह में शामिल कर लेती। लेकिन इन्होंने तो हिदायत नहीं पाई, हिदायत के बदले में गुमराही ही पर ये आमादा रहे और इन्होंने अपने बारे में बहुत ही बुरा फ़ैसला किया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।